हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, मटेरियल क्या होगा, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल मतलब जिस भी धातु से वो बनी हुई है। ठीक है, मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं धातु। ठीक है, तो फूड, क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट, यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ नहीं है इनिशियली, तो एक्टिविटीज़ हमें इतनी ज़रूरी नहीं होती करनी, है ना, ये हम देख चुके हैं। तो जैसे इसमें एक चीज़ दिखा रखी है कि आपको सेपरेट करने हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कलेक्शन। पेपर और वुड को अलग अलग करना है जैसे शुरुआत में। तो ठीक है, एक ग्रुप बनाना है जिसमें आपको पेपर वाले डालने हैं, दूसरा ग्रुप बनाना है जिसमें आपको वुड वाले डालने हैं। तो इसकी दो एक्टिविटीज़ है। पहली एक्टिविटी में तो यही है कि प्लेट किस चीज़ की बनी हो सकती है, पेन किस चीज़ का बना हो सकता है। उसमें दूसरे वाले में उल्टा है कि प्लास्टिक का क्या क्या बना हो सकता है, वुड का क्या क्या। तो इट्स नॉट दैट रियली इम्पोर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे हम, उनके बेसिस पे, जिनके बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इस चैप्टर में 5 दी गई हैं। ठीक है, तो हम उन 5 प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला है अपीयरेंस। ठीक है, पहला क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, दूसरा है कि वो हार्ड कैसा है। अपीयरेंस में बेसिकली मेटल और नॉन मेटल ही आएगा। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ही आएगा कि मेटल है या नॉन मेटल है। बेसिकली आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या वुड है, प्लास्टिक है, तो क्लॉथ है, तो इन चीज़ें, ये चीज़ें आएंगी। दूसरा आएगा हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस में क्या आएगा कि वो कंप्रेसिबल है कि नहीं। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, वो दब सकता है या नहीं दब सकता, कंप्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है, दूसरे में ये आएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, सोल्यूबिलिटी। वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, तो ये चीज़ सोल्यूबल है या नहीं है, सोल्यूबिलिटी चेक होगी। फोर्थ में हमारे पास क्या होगा कि वाटर में वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। ठीक है, अब और फिफ्थ हमारे पास क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक होगी। फिफ्थ में क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी चेक होगी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारे पास 3 वो हैं, टाइप्स है, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो ये 3 चीज़ों से मतलब 5 प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के अंदर। तो अपीयरेंस में क्या है कि वो कैसा दिखेगा, मेटल नॉन मेटल। तो अपीयरेंस वाला चेक कर लेते हैं एक बार हम। अपीयरेंस में क्या है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो वुड क्यों अलग है, ठीक है, अब आयरन से। और आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम, इनसे अलग है। ठीक है, क्योंकि एक तो कलर की वजह से अलग है। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन के कलर डिफरेंट होते हैं। और वुड और एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन के अंदर ऐसी सिमिलैरिटीज है जो वुड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या वाली है, शाइन। ठीक है, तो शाइन या लस्टर दिखेगी आपको, और लेकिन वुड में नहीं दिखेगी। ठीक है, आयरन में आपको शाइन और लस्टर दिखेगी आयरन के अंदर, लेकिन आन के अंदर या किसी कॉपर के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर, इन सब के अंदर दिखेगी, लेकिन वुड के अंदर तो नहीं दिखती ना हमें लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब है चमक, शाइन, वो तो नहीं हमें दिखता। तो ऐसे हम अपीयरेंस के बेसिस पे इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ होगी जिसमें कहेंगे कि वो अपने शाइन लूज कर देते हैं। मेटल्स, यहाँ पे बात हो रही है, देखो यहाँ पे दे मेंशन द वर्ड मेटल। ठीक है, तो ये आयरन, कॉपर, एक्स्ट्रा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमारे पास हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो अब मेटल्स आर ऑफ्टन लूज देयर शाइन क्यों होता है ऐसे, मॉइस्चर की प्रेजेंस में कौन सा क्या हो रहा है, ये एक्शन ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर ऑन देम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन होना। एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ एक्सपोज हो रही है, ठीक है, स्पेशली मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मॉइस्चर में एक्शन ऑफ एयर जब होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारा मेटल है वो कैसा हो जाता है, नॉन शाइनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन शाइनी हो जाता है। उसके बाद है हार्डनेस की जब बात करते हैं। हार्डनेस की जब बात आती है, कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम वर्ड पर देख रहे हैं दैट इज कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, दबाना
अगर आप किसी चीज को दबा पा रहे हो, दैट कंसीडर एज सॉफ्ट। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, scratched easily are called soft, while other material which are difficult to compress are called hard। एग्जाम्पल क्या है हार्ड का? आयरन, ठीक है, जितने भी मेटल है एक्सेप्ट सोडियम, ठीक है, सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो जितने भी हैं सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, सॉफ्ट के अंदर आता है सोडियम, बाकी सॉफ्ट के अंदर क्या आता है? कॉटन आ गया, कंप्रेसिबल है, ठीक है, स्पंज है, ये एग्जांपल्स हमें बुक में ही दिए हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। उसके बाद सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल क्या है? सोल्यूबल होता है जो घुल जाता है, ठीक है, जैसे वाटर में शुगर का घुलना, ठीक है, दैट सोल्यूबल। तो इसका मतलब क्या है? शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। शुगर क्या है? शुगर क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सोल्ट क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर। अब इसी चीज़ के अंदर आप क्या करो? ऐड सैंड, ऐड सैंड। सैंड को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो सोल्यूबल है? नो, इट्स इनसोल्यूबल, ठीक है। वो क्या है? इनसोल्यूबल। इन क्या है? यहाँ पे प्रीफिक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रीफिक्स है, तो इनसोल्यूबल का मतलब है कि वो सोल्यूबल नहीं होगी, वो डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ कंप्लीटली जब डिसअपियर हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं सोल्यूबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस जो मिक्स ना हो वाटर के अंदर, जो डिसअपियर ना हो, जिसे जो हमें दिखता रहे, ठीक है, जैसे कि वो पड़ा है, मिक्स ना हो, दैट्स कॉल्ड इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर प्लेइंग फंक्शनिंग बिकॉज इट डिजोल्व मैनी लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट वाले चैप्टर के अंदर वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। We notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water, separate layer रखते हैं। तो ये हमारा ये हमें अच्छा इसका ना, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से मैं आपको एक दो बता देती हूँ। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ से ये देख लेते हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड वेल। विनेगर एक तरफ है लिक्विड्स और दूसरा है मिक्स वेल डज नॉट मिक्स, ठीक है। विनेगर सिरका, ठीक है, विनेगर होता है सिरका, मिक्स वेल वाटर में मिल जाएगा। लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम लेमनेड पीते हैं। मस्टर्ड ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल हमारा मिक्स नहीं होगा, ठीक है, किस कैरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी मिक्स नहीं होगा। ऐसे पार्टिकल्स, सैंड हो गई, ठीक है, स्टोन्स हो गए, ये वाटर में मिक्स थोड़ी ना होते हैं, दे डोंट मिक्स ऑन इन द वाटर, ठीक है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन द वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है? फ्लोट और सिंक का ना एक बिल्कुल वो है कि क्या चीज़ डूबेगी, क्या चीज़ नहीं डूबेगी, ठीक है। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जो भी चीज़ हैवी होगी, जो भी चीज़ हैवी होगी, ठीक है, या हाई इन डेंसिटी होगी, घनत्व जिसका ज़्यादा होगा, हाई इन डेंसिटी होगी, वो क्या करेगी? सिंक करेगी ही करेगी, ठीक है। फ्लोट करेंगी जो लो डेंसिटी की चीज़ें होंगी, ठीक है, या सॉफ्ट होंगी, ये करेंगी वेजीज, ठीक है। सिंक क्या करेगा? आयरन रोड, कीज, स्टोन, सैंड, ये सब चीज़ें क्या करेंगी? अपना हैवी हैं तो सिंक कर जाएंगी, फ्लोट करेंगी। जो पेपर है, पहले पेपर फ्लोट करता है फिर सिंक कर जाता है, क्योंकि वो हैवी हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी में मैंने कहा था 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। जिस चीज़ में से हमें कुछ ना दिखे, जिस चीज़ में से हमें कुछ ना दिखे वो होती है ओपेक। जैसे ये क्या है? मतलब इसकी शक्ल हम नहीं देख पा रहे ना, ओपेक, दिस इज ओपेक, ठीक है। इसमें हमें ये है कि पीछे कोई तो खड़ा है, वी कैन सेंस देयर इज समवन, ठीक है, तो दैट्स इज ट्रांसल्यूसेंट, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। जिसमें हम देख पाते हैं, मतलब आर पार जिस चीज़ में हम देख पाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। डेफिनेशन यहीं से पढ़ ली। अब इसके बाद इसमें कुछ है नहीं है, देखो, विच वी आर नॉट एबल टू सी, दिस इज कॉल्ड ओपेक,
ठीक है, यहाँ से पढ़ लिया। ओपेक का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कार्डबोर्ड, मेटल्स, वुड, जिनके आर पार हम नहीं देख पा सकते, ठीक है। अगर हमारे सामने कार्डबोर्ड रख दे तो हम उसकी दूसरी साइड हम नहीं देख सकते, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ओपेक। उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, यू कांट सी क्लियरली, ठीक है, बट यू कैन सी, यू कैन सी बट नॉट क्लियरली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ऑयली पैच होता है जो पेपर पे, या हम उसको, एक ऑयली पैच होता है पेपर पे, या हम उसको भी बोलते हैं बटर पेपर, बटर पेपर जो आता है बेकिंग में यूज़ होता है, दैट्स ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो, यू कैन लुक थ्रू इट, तो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब हो गया ये हमारा, तो हमने अब अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपीयरेंस पे मिक्स कर देखते हैं, ठीक है। कुछ हम देखते हैं कि फ्लोट करेंगी, कुछ हम ट्रांसपेरेंसी पे देखते हैं, हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी सेपरेट मटेरियल, सॉर्ट आउट मटेरियल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। उसके बाद मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ रहा है इस चैप्टर में विच यू नीड टू नो। एक बार एक्सरसाइज के मतलब देख लेना मोटा मोटा कि तुम कर पा रहे हो, नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन गुड लक विद योर प्रिपरेशन।